आज तेलंगाना रियासत में आवाम में इतनी खुशी है कि कल का जो केसीआर साहब का जो ऐलान हुआ, हमारी जो स्पोर्ट्स की निखत जरीन जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके हमारी रियासत का नाम को जो बुलंद किया, हमारी रियासत के कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने शुरू से ही उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहे। आज फिर उनको ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 2 करोड़ रुपए रकम जारी करें। मैं बहुत ही ममनू व मशकूर हूँ मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का। उनसे मैं इजहार तशक्कुर करता हूँ। इन्होंने स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट दिया और निखत जरीन को जो तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, उसको भी एक हिम्मत के साथ ओलंपिक्स की तैयारी करने के लिए केसीआर साहब ने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में केसीआर साहब ने आज उनको एक तैयारी के लिए बहुत ही हिम्मत अफजाई का फैसला किया। मैं केसीआर साहब का ममनू मशकूर हूँ और उनसे इजहार तशक्कुर करता हूँ। उन्होंने जो इक़दाम किया वो बहुत ही अच्छा इक़दाम रहा। साबिक़ा में भी हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने सानिया मिर्ज़ा को भी रियासत का एम्बेसडर बनाया था। सानिया मिर्ज़ा को भी और सानिया निहाल को भी, कई लोगों को भी केसीआर साहब ने इसको अप्रिशिएट किया था। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का, जिन्होंने एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर होने का जो शुरू से सबूत देते हैं। बहुत ही उनका ये इक़दाम बहुत ही काबिल सताइश इक़दाम है, क्योंकि मैं रियासत के वज़ीर आला को 2001 से जानता हूँ और मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब भी वो वाहिद शख्सियत है जो आज मरकज़ की बीजेपी सरकार का मुकाबला करने वाला चेहरा बनकर उभर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो वाहिद शख्सियत है जो बीजेपी की आँख में आँख डालकर बात करने की क़ुव्वत रखती है। मैं यहाँ तक कि कर्नाटक का जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ, उसके नताइज जो मंजर आम पे आए, अवाम ने बीजेपी के खिलाफ जो वोट दिया, वो भी नतीजा, वो भी अवाम में जो हिम्मत और जो हौसला पैदा करे, वो भी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब है। क्योंकि कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की अवाम में एक हिम्मत जागी और अवाम मरकज़ की सरकार का मुकाबला करने के लिए आज उमड़ कर निकल कर आए। क्योंकि बीजेपी की मरकज़ की जो सरकार है, जो हमारे मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब है। और आने वाला पीएम का अगर कोई चेहरा है, कोई कैंडिडेट है तो कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब। मैं उन तमाम लोगों को ये कहूँगा कि लामाला कर्नाटक के इलेक्शन के बाद जो बातें लोगों की जहनों में आ रही है, लोग ये कह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा रियासत तेलंगाना में अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं रही। क्योंकि ये एक ऐसी रियासत है जहाँ पर केसीआर साहब एक सेकुलर चेहरा, तमाम अक़वाम को साथ लेकर चलने वाला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कोई और लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की 4 करोड़ अवाम कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के इक़दाम से खुश है। और मैं ये कहूँगा कांग्रेस के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। रेवंत रेड्डी कभी उनका सपना ही रह जाएगा, वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा तेलंगाना। और मैं चैलेंज करता हूँ, दम है तो मुकाबला करिए। केसीआर साहब वो वाहिद शख्सियत है, इंशाअल्लाह तेलंगाना रियासत में बीआरएस पार्टी हैट्रिक करेगी। और ये सब बातें हैं तेलंगाना रियासत में कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब एक ऐसा चेहरा है जो मरकज़ की सरकार की आंख में आंख रखकर बात करने वाला चेहरा है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कर्नाटक की आवाम ने जो वोट दिया वो सिर्फ केसीआर साहब की हौसले अफजाई का नतीजा है। केसीआर साहब ने पूरे मुल्क की आवाम में एक हिम्मत जगाई, मरकज़ की सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना बनाते हुए। आज जो कांग्रेस की जीत है वो भी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की हिम्मत का नतीजा है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें जो मुखवाया लोग बात कर रहे हैं, मैं उनको, अरे भाई दम है तो मुकाबला करिए। आज कांग्रेस के पास भी कैंडिडेट नहीं है पूरे 119 हल्कों पर मुकाबला करने के लिए। बीजेपी तो खाली इंतज़ार में है टीआरएस का कौन सा लीडर हमें मिलेगा, किसको हम कैंडिडेट बनाएं। ये लोगों का तो एक में एक आपस में नहीं है। और एक वाहिद अगर यूनाइटेड कोई अगर पार्टी है तो बीआरएस है। आज हिंदुस्तान में अगर आवाम में कोई मकबूल पार्टी है तो बीआरएस है। और आज आप एक
हकीकत को भी उठाकर देख ले। आज जितनी आवाम बीआरएस पार्टी में ज्वाइन कर रही है, कोई दूसरी जमात में आवाम की इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग नहीं हो रही। नांदेड़, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, आंध्र प्रदेश में भी जिस रियासत को हमारे से जुदा हुई, वो रियासत में भी बीआरएस के रोजाना हजारों लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं चाहे कोई भी हो, कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के जो स्कीमात है, जो स्कीम तेलंगाना जो मॉडल है, वो आवाम चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में आए। कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने जिस तरीके से आवाम की बेपनाह मोहब्बतों को जीता है, जो स्कीमात लाकर आवाम की दहलीज तक पहुंचाया है, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ जो आवाम की दहलीज तक इतने स्कीमात लाकर देगा। कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने आवाम के दिल की तकलीफ को महसूस करते हुए अपनी स्कीमात को राइज किया। उनके स्कीमात जो आवाम देखती है वो काबिल सताइश स्कीमात है। आज आवाम को उनके घर की लड़की का अगर शादी के लिए भी निकाह होना भी केसीआर साहब उसमें भी उनकी मदद के लिए आए हैं। ये बहुत ही मुबारक बात है। और मैं ये कहूँगा, जो लोग कहते हैं केसीआर साहब अपने वादों को पूरा नहीं है, केसीआर कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब ने अपने 9 साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना रियासत को एक सुनहरी रियासत में दाखिल किया। उन्होंने अपने तमाम वादों को मुकम्मल किया और वादों से हटकर भी केसीआर साहब ने ऐसे काम अंजाम दिए जो कोई कर भी नहीं सकता था। मैं मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को, जिनकी काबिल सताइश स्कीमात को आज मुल्क की तमाम रियासत की आवाम चाहती है कि उनकी स्कीमात यहाँ पर आएँ। और जहाँ तक मैं ये समझूंगा कि अब जो केसीआर साहब ने जो चीज़ का बेड़ा उठाया है, इंशाअल्लाह तेलंगाना में तो हैट्रिक होगी, इंशाअल्लाह मुल्क की दीगर रियासतों में भी हमारा एक अच्छा दबदबा रहेगा। और आने वाले दिनों में तमाम मुल्क की रियासतों के सेकुलर पार्टीज को केसीआर साहब एक जगह कर इंशाअल्लाह एक मुहाज तैयार किया जाएगा। इंशाअल्लाह वो मुहाज का चेहरा कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब होंगे। और हमारी दुआ है कि आइंदा इस मुल्क में अगर किसी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना चाहता है, तो मैं अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। अगर कांग्रेस का चेहरा साफ होता, कांग्रेस अगर वाकई मुसलमानों की हमदर्द होती, आज फिर कांग्रेस की नीयत को आप देख लीजिए। कांग्रेस 88% अक़लियतों ने कांग्रेस को वोट दिया, आज भी कांग्रेस अक़लियतों को धोखा दे रही है। कर्नाटक में आज भी कर्नाटक में अक़लियतों के साथ जरी बराबर भी कांग्रेस को हमदर्दी नहीं है। अगर वाकई कांग्रेस को अगर अक़लियतों से हमदर्दी है, मैं चैलेंज करता हूँ अक़लियतों के दे में जो हुकूक कांग्रेस के जो फ़र्ज़ अदा करने हैं, आज कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 6 मुसलमानों को कैबिनेट में लेकर बताएं, क्योंकि तेलंगाना का कैबिनेट बहुत छोटा है। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट में बहुत ज़्यादा मिनिस्टर हो सकते हैं, करीब 40 के करीब मिनिस्टर हो सकते हैं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस को 88% मुसलमानों ने फिर भरोसा किया, वो भी सिर्फ बीजेपी को, मरकज की सरकार के घमंड को और उनके तकब्बुर को तोड़ने के लिए आवाम ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस पर भरोसा कर आवाम ने वोट नहीं दिया। लेकिन आज भी कांग्रेस अक़लियतों के भरोसे पर नहीं उतरी, ना ही अक़लियतों को अब तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर देने की कोई आवाज़ उठाई, ना ही कैबिनेट में लेने का किया। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं रेवंत रेड्डी साहब होंगे या और अपोजिशन पार्टीज होंगे, बोलते तहफ़्फ़ुज़ात। मैं चैलेंज करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब को या कांग्रेस के लीडरों को। हमारा चीफ मिनिस्टर ने ज़बान से तो भी कहे थे कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देता हूँ मुल्क। अगर रेवंत रेड्डी में दम है, कांग्रेस पार्टी में दम है, तो खाली ज़बान से अल्फाज निकाल कर बता दें कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हम 12% देंगे। बोलने की तक हिम्मत नहीं है तो देंगे क्या? आज कर्नाटक की आवाम 88% वोट तुमको दिए, आज दे के बताओ कर्नाटक में 12% मुसलमान। आज तुम्हारी हुकूमत है 12% तहफ़्फ़ुज़ात, 12% तहफ़्फ़ुज़ात। कर्नाटक में मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ 12% देकर बताएं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देकर बताएं, रेवेन्यू मिनिस्टर मुसलमान को देकर बताएं, होम मिनिस्ट्री मुसलमान को देकर बताएं अगर दम है तो।
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब तेलंगाना में भी देख लेंगे। अरे तेलंगाना में तो आवाम जानती है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में जितने बड़े मुसलमानों की माशियत को तबाह किया गया था, अक़लियतों को तबाह व ताराज किया गया था, आज जो हर मसले में अगर बीजेपी बोलती है या कोई कानून आता है, इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी साहब का वजीर आजम बनना भी वजह कांग्रेस है। मैं अक़लियतों से कहूँगा, आप रेवंत रेड्डी हो या कांग्रेस हो, आप भरोसा मत करिए। साबिक़ा आप इनके बयानबाजी को भी निकाल कर देख लीजिए। रेवंत रेड्डी की कितनी अच्छी ज़बान है अक़लियतों के ते में, मुसलमानों के ते में। आप इसको गौर करिए। मैं आवाम की बेपनाह मोहब्बतें केसीआर साहब के साथ हमेशा रही है, और आवाम की दुआएं केसीआर साहब के साथ रही है, क्योंकि केसीआर साहब वो वाहिद फलाह बहबूदी कायद है जो तमाम तेलंगाना की आवाम की दहलीज तक अपने इस्कीमात को पहुँचाया है। और इंशाअल्लाह यही आवाम की मोहब्बतों के साथ, यही आवाम की दुआओं के साथ कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब तीसरी बार तेलंगाना रियासत में हैट्रिक करेंगे, बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाएंगी। और आने वाले 2024 में भी इंशाअल्लाह अगर मुल्क का कोई चेहरा आज वज़ीर आज़म बनने के कायल है तो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत रखते हैं, और इंशाअल्लाह बन कर भी आएंगे। हमारी दुआ है। मैं आखिर में यही कहूँगा, हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से इज़हार तशक्कुर करता हूँ, जिन्होंने निखत ज़रीन के तय में ओलंपिक की तैयारी में जो फ़ैसला लिया है 2 करोड़ रुपये जारी करने का। मैं आपका बेहद ममनून मशकूर और दुआ गो कि अल्लाह आपको सेहत दे, हिम्मत दे, और इस रियासत में हैट्रिक करने का आपको अल्लाह ताकत दे, और मुल्क की कमान संभालने की अल्लाह आप में क़ुव्वत दे। मैं यही दुआ गो हूँ अल्लाह से, अल्लाह उनकी सेहत के साथ तरक्की अता फरमाए, और बीआरएस पार्टी को मुल्क के मरकज़ के तौर पर एक बड़ी पार्टी बनकर उभर के आने की अल्लाह ताकत दें। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं आवाम से भी यही गुजारिश करूँगा कि उनके बातों में मत आइए, केसीआर साहब के साथ जुड़े रहिए, और केसीआर साहब को दुआओं से नवाजिए। इंशाअल्लाह और कई स्कीमात आपके दहलीज तक आएगी। और केसीआर साहब एक वाहिद शख्सियत है, जिन्होंने इस रियासत को अमन वाली रियासत बना कर रखा। सिंगल 144 तक हमारी रियासत में लगने नहीं दिया, और ना सिर्फ लगने दिया बल्कि आवाम के साथ बेपनाह मोहब्बतों के साथ पीसफुल, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको आज इतने गर्म तरीन दिनों में भी केसीआर साहब 24 घंटे आवाम को बरकी आबरसानी, बरकी लाइट, नल वगैरह सब फराहम कर रहे हैं। 24 घंटे आपको लाइट फराहम की जा रही है। कोई सिंगल एक तकलीफ से लोगों को बचाया जा रहा है। ये सिर्फ वाहिद रियासत तेलंगाना है। मैं आवाम से दुआ दूँ, अल्लाह आवाम को भी सलामत रखे, और इसी तरीके से आवाम के दिलों में अल्लाह बीआरएस पार्टी की और बीआरएस के सरबराह की, यानी हमारी पार्टी के सुप्रीमो की मोहब्बत बरकरार रखे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह केसीआर साहब एक बड़ी ताकत के साथ इंशाअल्लाह रियासत में मुकाबला करेंगे और हैट्रिक बनाएंगे, और 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात में इंशाअल्लाह केसीआर साहब पूरे हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म का चेहरा बनकर उभरेंगे। आवाम चाहती है कि तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में आए। जज़ाकल्लाहु खैर।